सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टीज। एसिड क्या होते हैं? दीज आर सोर इन टेस्ट। जो एसिड हैं वो टेस्ट में सोर यानी कि खट्टे होते हैं। सेकंड, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड, दे गिव हाइड्रोजन प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। H प्लस मीन्स हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस। जब एसिड को वाटर यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है, डाला जाता है, तो वो हमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस देते हैं। फोर्थ है एसिड कोरड मेटल्स। जब कोई मेटल एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या कोरड होने लग जाता है यानी कि गलने लग जाता है, या फिर कहेंगे उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, वीक होने लग जाता है मेटल। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं एसिड्स के। तो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये मेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह वीक एसिड्स में हम बात करें तो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ये कुछ वीक एसिड्स के एग्जांपल हो गए। अब एक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, कॉमन सा एग्जांपल जिसको हम यूज भी करते हैं। तो हम लेंगे लेमन। लेमन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। एसिड लेमन में जो एसिड पाया जाता है वो है सिट्रिक एसिड। ठीक है, और जब ब्लू लिटमस पेपर को लेमन के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लू लिटमस है, जितना ये एसिड यानी कि लेमन जूस के कांटेक्ट में आया उतना ये रेड में चेंज हो गया। ठीक है, अब एसिड में दो टर्म्स आती हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो ये क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड हम उसे कहेंगे जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो और वाटर की क्वांटिटी कम हो, तो उसे कहा जाएगा कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, और डाइल्यूट एसिड में जो है वो एसिड की क्वांटिटी कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसे कहा जाएगा डाइल्यूट एसिड। या फिर हम कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, अगर इसमें वाटर ऐड कर दिया जाए तो ये डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेसिस की प्रॉपर्टीज। तो बेसिस क्या होते हैं? दीज आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस जो हैं वो टेस्ट में बिटर यानी कि कड़वे होते हैं। सेकंड, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल एसिड का अपोजिट। एसिड में क्या होता है? ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और बेसिस में रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड, दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। OH यानी कि हाइड्रोक्सिल भी कह सकते हैं हम इसे, और हाइड्रो ऑक्साइड भी। ठीक है, तो जो बेसिस होते हैं जब उन्हें एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो वो क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्सिल आयंस या फिर हाइड्रो ऑक्साइड आयंस बनाएंगे नेगेटिव। ठीक है, और ज्यादातर जो बेसिस होते हैं वो सोपी इन टच अगर हम करेंगे किसी ज्यादातर बेसिस को, वो टच में सोपी होते हैं। जिस तरह से सोप होता है उसी तरह से ही ये होते हैं टच में। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेसिस के। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस के कुछ एग्जांपल, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सेकंड है KOH यानी कि पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। थर्ड CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के। उसके बाद है वीक बेसिस। वीक बेसिस है NH4 यानी कि अमोनिया, और OH यानी कि अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड्स। तो ये एक वीक बेस है। अब एक एग्जांपल लेते हैं बेसिस का जो हम कॉमनली यूज करते हैं। तो सोप होता है उसमें एक बेस पाया जाता है NaOH। ठीक है, ये वाला बेस सोप और डिटर्जेंट्स में पाया जाता है। ठीक है, इसी से बने होते हैं सोप और डिटर्जेंट्स ज्यादातर। ठीक है, जो भी सोप होता है, जब रेड लिटमस पेपर को आप सोप के कांटेक्ट में लाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल रियल इमेज है। ठीक है, अब बेसिस में एक स्पेशल टर्म आती है एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं? दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। एल्कलीज ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल यानी कि मिक्स हो जाते हैं। जैसे हमारे सोप या डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो इजीली मिक्स हो जाते हैं, और वो किससे बने होते हैं? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्कलीज कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाटर में इजीली मिक्स हो जाते हैं।
सो पीछे वाले पेजेस पर पढ़ा हमने एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सपोज कीजिए हमें कोई सब्सटेंस गिवन है X, हमें बताना है कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। तो आप कहेंगे कि इसका हम इसे टेस्ट करेंगे, अगर ये टेस्ट में सोर हुआ यानी कि खट्टा हुआ तो हम इसे कहेंगे एसिड, और ये टेस्ट में बिटर यानी कि कड़वा हुआ तो हम कहेंगे इसे बेस। लेकिन केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट करना प्रीफर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके टेस्ट करने से हमारी लाइफ डेंजर में आ सकते है या फिर हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसे टेस्ट नहीं कर सकते तो हम किस तरह से पता लगाएंगे कि ये एसिड है या बेस है। तो इसका पता लगाने के लिए हम यूज करेंगे इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? These are the substances which changes their color, smell in different type of substances. इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपना कलर और स्मेल चेंज करते हैं जब ये अलग अलग सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं। यानी कि जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएंगे तो इसका कलर डिफरेंट होगा, और बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो इसका कलर डिफरेंट होगा। इसी तरह से स्मेल भी डिफरेंट होगी जब ये अलग अलग सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, अब इंडिकेटर्स के टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ इंडिकेटर्स के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। तो इंडिकेटर का फर्स्ट टाइप है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर या फिर प्लांट से मिलते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स में सबसे पहला इसका लिटमस। तो लिटमस पेपर के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। लिटमस पेपर जो कि प्लांट से मिलता है हमें, ठीक है। और ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से रेड कलर का लिटमस पेपर जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी या फिर टर्मरिक कहें जिसे, ये इसका कलर येलो होता है। तो एसिड के कांटेक्ट में जब ये आती है तो इसका कलर येलो ही रहता है, इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जब टर्मरिक बेस के कांटेक्ट में आएगी तो इसका कलर रेड हो जाता है। इंडिकेटर्स का सेकंड टाइप है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि इन्हें लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है मिथिलीन ऑरेंज। मिथिलीन ऑरेंज जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर हो जाता है रेड, ठीक है। और जब मिथिलीन ऑरेंज बेस के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर हो जाता है येलो, ठीक है। इसी तरह से सिंथेटिक इंडिकेटर्स का सेकंड एग्जांपल है फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर जो है वो वाटर की तरह हो जाता है, यानी कि कलरलेस, ये कोई कलर शो नहीं करता है। लेकिन जब फेनोफ्थलीन बेस के कांटेक्ट में आएगा तो ये इस तरह का कलर शो करने लगता है। इसे वोयलेट कहें या फिर डार्क पिंक कहें, ठीक है। डार्क पिंक या फिर वोयलेट कलर ये शो करने लगता है। इंडिकेटर्स का थर्ड टाइप है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड्स एंड बेसिस। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका ऑर्डर यानी कि स्मेल जो है एसिड और बेसिस के साथ अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस के बारे में आपने सुना होगा, जो कि आइसक्रीम फैक्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है आइसक्रीम को फ्लेवर देने के लिए। तो वनीला एसेंस जो कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसकी स्मेल जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है बहुत तेजी के साथ, ठीक है। बहुत तेज स्मेल इसमें से आती है। लेकिन जब वनीला एसेंस बेस के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें से कोई भी स्मेल नहीं आती है, ठीक है। इसी तरह से ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का सेकंड एग्जांपल है क्लोव ऑयल, यानी कि लौंग का तेल। इसे हिंदी में लौंग का तेल कहा जाता है। क्लोव ऑयल जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी स्मेल जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जब क्लोव ऑयल बेसिस के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी स्मेल जो है वो डिक्रीज यानी कि कम हो जाती है, ठीक है। इंडिकेटर्स यहाँ पर हो गए हमारे